तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी जो अब तो होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि देख लीजिए आज जो मैं प्रश्न पत्र बता रहा हूँ वो जो टुडे यानी कि 9 दिसंबर के लिए आपका पेपर है और हो सकता है आपके जिले में यही प्रश्न पत्र आ जाए। ठीक है, तो एक बार इसको आप सॉल्यूशन करके जाइएगा, क्योंकि वैसे तो हर जिले में अलग तरह के प्रश्न पत्र आएंगे, लेकिन चांस है 100% फंस जाएगा पूरे का पूरा। 50 नंबर तक का भी फंसता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लीजिए एक बार, नवाब साहब ने खीरों की पाखों का क्या किया था भाई साहब, उन्होंने खिड़की से फेंक दिया था बाहर। ठीक है, वाच्य जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। बाबूजी किसका पाठ करते थे? बाबूजी ने, देखो बाबूजी ने जो तारकेश्वर नाथ थे ना, उनके पिताजी थे ये। बाबूजी बाबूजी नाम कहते थे उनको, है ना। अब तारकेश्वर नाथ के जो पिताजी थे उन्हें प्रेम से भोलानाथ कहते थे। अच्छा, नाम तो भगवान शंकर पर रखा, पर रामायण का पाठ करते थे। ठीक है, प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। तो प्रगतिवाद के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि तुलसीदास है। विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, इन सबके कौन है? तुलसीदास। और सूरसागर, ठीक है, सुरसारावली, साहित्य लहरी, इनके कौन है? सूरदास है। बस एक ऑप्शन आ जाएगा, इतने में से काम हो जाएगा आपका। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। कृतवाच्य में कर्ता के अनुसार होती है। भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ था, अभी मैंने बताया। सूरदास के जो गुरुजी थे वो वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सोरठा जो छंद है, सोरठा छंद जो है उसमें कितने चरण होते हैं? देखिए, सोरठा जो छंद है ना, उसमें आपके सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। नेताजी की जो मूर्ति है वो संगमरमर की बनाई गई थी। अभी मैं बीच में सारी चीजें बिल्कुल ऐड कर दूंगा, और भी ना, संगमरमर की बनाई गई थी। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली रचना को अपन कहते हैं नाटक। आदमी जात का आदमी, पतितों के देश में, प्रत्येक प्रत्येक के लिए आपका संधि विच्छेद होगा तो प्रतिधन एक, मैया, कड़वा तेल, इसका आंसर ठीक रहेगा। योग का संदेश कौन लेकर आए थे? उद्धव जी लेकर आए थे। और पंचवटी की हम बात करें तो पंचवटी आपका एक खंड काव्य के अंतर्गत आ जाएगा। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति होती है 3 प्रकार की, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ दोनों के संबंध को, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ खिसकना क्यों भूल गए? तो भोलानाथ जो है साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी से क्या लगता है? कड़वी ककड़ी से लगता है योग का संदेश। वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई? 9, यानी कि 9। सर, हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो हिंदी की सर्वाधिक विधा है आपकी कहानी। प्योर 100% जो चीजें आ रही वो बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए, ये सत्य सत्य को समझते हैं पहले। संधि जो है वो आपकी 3 प्रकार की होती है, बिल्कुल सत्य बात है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, सत्य बात है। ठीक है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण जो है यथाशक्ति है, बिल्कुल राइट बात है। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया था, नहीं, तो ये आपका असत्य होगा। कामयानी जो है आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और कैप्टन चश्मे वाला जो है पान वाले का भाई था, पान वाला जो है कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, गलत बात है, ये आपका असत्य रहेगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, और इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा रहेगा। अब देखिए जो 100% प्योर क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन करके जाइएगा। देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में क्या कमी खटकी? खेती बाड़ी का से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाए? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? इस आत्मकथा में लेखिका ने पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर के संबोधित किया। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है?
बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कह रहे थे? काशी में हो रहे परिवर्तन, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे। मर्यादा ना लही, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? ठीक है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने में कौन कौन से तर्क दिए? कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? ठीक है, 100% गारंटेड क्वेश्चन यही प्रश्न पत्र में आ रहे हैं। ठीक है, आप कंप्लीट करके चले जाइएगा। ठीक है, और चैनल पर आप पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि आप पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो 200 रुपये शुल्क है केवल, वार्षिक के लिए भी अभी से ऐड कर दूंगा, ऑफर चल रहा है। अर्धवार्षिक प्लस वार्षिक, इनकी पीडीएफ दोनों की मिल जाएगी मात्र 200 रुपीज में। वार्षिक के लिए भी जुड़ सकते हैं। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों कहा जाता है? कविता का जो शीर्षक है उत्सव क्यों रखा गया है? कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव, और कवि के अनुसार फसल क्या है? ये टॉप 20 क्वेश्चन, बस 20 क्वेश्चन में से आपके 12 क्वेश्चन कल आज मतलब एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। 9 तारीख के दिन की बात है ये। ठीक है भैया, आप देखिए यहाँ से आपको देख लीजिएगा 100% जो आ रहे हैं। कवि परिचय, कवि परिचय के अंतर्गत आपको सूरदास, तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का करके जाना है, जिसमें से सूरदास और तुलसीदास में आपका गेम बच जाएगा, है ना। ठीक है, और लेखक परिचय, लेखक परिचय की हम बात करें तो राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल और मन्नू भंडारी, ये 3 लेखक परिचय आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और निबंध, निबंध में खेलों का महत्व करिए, 100% श्योर आ रहा है खेलों का महत्व। अवकाश की हम बात करेंगे तो लाउड स्पीकर और 10वीं बोर्ड की जो अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि है इसको पढ़ लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों पत्र पर अवकाश पड़ेगा। और पत्र की बात करें तो बड़े भाई की शादी में बुला लेना, कोई को बुलाओ तो। ठीक है, तो विवाह का जो आपका रहता है पत्र उसको करना है। अलंकार के अंतर्गत केवल आपको पुनरोक्ति, प्रकाश अलंकार और अन्योक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति, तीनों अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं 100% श्योर नहीं बताऊंगा, तीनों में से एक आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि 100% श्योर में बता दूंगा यही आ रहा है तो आप समझिए, थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत और हमारे लिए दिक्कत। छंद, छंद में क्या है? दोहा चौपाई। ठीक है, दोहा और चौपाई करके जाइएगा। महाकाव्य, देखिए 4 अंतर है केवल, महाकाव्य का खंड काव्य में अंतर, कहानी उपन्यास नाटक एकांकी में अंतर और संधि समास में अंतर, और साथ ही साथ पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। इनमें से 2 अंतर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, केवल 2 अंतर करना, ज्यादा नहीं करने की जरूरत नहीं है। रस के नाम पढ़ लीजिएगा 10 के, और 10 के स्थायी भाव, और हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से पढ़ना। वो 10 रस जो है उनकी केवल परिभाषा पढ़नी, ठीक है, और हास्य रस जो है इसका आपको उदाहरण सहित भी करके जाना है। शब्द शक्ति और वाच्य की परिभाषा, इसके अलावा यदि बात करें तो रीतिकाल, प्रगतिवाद और नई कविता की आपको विशेषताएं करके जानी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें जो एग्जाम में आ रही, बाकी तो अब इसको तो आगे बताने से मतलब नहीं, सारी चीजें उसमें मैंने ऑलरेडी देखी। जैसे नई कविता की विशेषताएं हो गई है, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया है, समझ गए बात। गोपियों के उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सा है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान हो गया है। ठीक है, ये सारी चीजें, बाकी इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, पर वो उसमें जो पेज में बताया गया उससे आपका काम पूरा हो जाएगा। पीडीएफ आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं। ठीक है, कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। बहुत सारे बच्चों का एक साथ कॉल आ रहा है, कभी कभी अटेंड नहीं कर पा रहे तो बाद में आपका जवाब दे दिया जाएगा, है ना। हाँ, ये तो हिंदी का तो सिंपल नॉर्मल सी चीज है। यदि आप आगे समाज विज्ञान है, इंग्लिश है, इनके लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं तो अभी से चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, सारी की सारी जानकारी आपके सामने पड़ी हुई है। खीर खाना है, पड़ी हुई है, सामने से खाओ बस। ठीक है, बढ़िया से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर जाना। ये उदो उदो तुम हो अति बड़भागी, ठीक है, ये तो करके जाना है। ठीक है, इसके बाद नाम नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई हो कहूँ एक दास तुम्हारा, इसको करके जाइएगा। ठीक है, प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। और ये अंतिम आपका मैंने बता ही दिया आपको, है ना। ठीक है, कि आप तो बस जीवन में खेलों का महत्व आपको करके जाना है। ठीक है, यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका इस टाइप से रहेगा। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में फंसने वाली है,
आप तो जो चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको कर लीजिए सेट। ए के अलावा एक और वीडियो बना दूंगा मैं आपको, एक लॉन्ग वीडियो बना दी है मैंने ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डलवा दूंगा प्लेलिस्ट की। जैसे क्लिक करोगे सबसे ऊपर का जो वीडियो है उसको शो हो जाएगा, उसको जरूर करके जाइएगा, ठीक है।